नमस्कार साथियों, आज अपन एक नया ज़िला लेकर आ गए हैं। कौन सा? जैसलमेर। आज जिस ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं उस ज़िले का नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर के बारे में अपन है वो बातचीत करने वाले हैं। भूभाग प्राचीन में मांडधारा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रख्यात है। इसका प्राचीन नाम क्या है? मांडधारा या वल्लभ मंडल है। ठीक है। यदुवंशी भाटी राजपूत महारावल जैसल ने श्रावण शुक्ला द्वादशी संवत 1292 को एक त्रिकुट पहाड़ी पर आधुनिक जैसलमेर बनाने की क्या करी? नींव रखी गई। ठीक है। मार्च 1949 में जैसलमेर रियासत के वरत राजस्थान में सम्मिलित किया गया। इसमें मतलब जिला दर्शन के अंदर आपका एकीकरण भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और 6 अक्टूबर 1949 को जैसलमेर रियासत को पृथक जिला बना दिया गया। तो ये याद रखना कि जैसलमेर को जिला बनाने का दर्जा है वो कब मिला? तो 6 अक्टूबर 1949 को इसको जिले का दर्जा मिला। जैसलमेर को जिले के घोटारू नामक स्थान पर हीलियम गैस के भंडार प्राप्त हुए। ठीक है। और यहीं पर क्या है? बुझ झील है। यहीं पर एक बुझ झील भी स्थित है। ठीक है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या घनत्व में क्या है? सबसे छोटा जिला। ये लाइन मैंने ऐसे लिख दी है, लेकिन अभी तक नए आंकड़े आए नहीं हैं। आंकड़े आने तक आप इंतज़ार करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, जैसलमेर के बारे में अपन बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो 26 डिग्री 1 उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 24 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इनका अक्षांशीय विस्तार है। जैसलमेर के अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री ये 30 मिनट होगा भाई। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 72 डिग्री पूरी देशांतर तक होगा। अब अपन बात करें इसके दार्शनिक स्थलों के बारे में कि कौन कौन से इसके दार्शनिक स्थल है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को नाम मिलता है देखने को, कौन सा? सोनार का किला। कौन सा नाम मिलता है अपने को? सोनार का किला। जैसलमेर का यह गौरवशाली दुर्ग त्रिभुजाकार पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर परकट्टे पर 30-30 फीट ऊंची क्या है? दीवारें बनाई गई है। 99 बुर्जियां निर्मित है। ठीक है। 1500 फीट लंबे तथा 700 फीट चौड़े क्षेत्रफल में ये फैलाई है। इसका मतलब है क्षेत्रफल आ गया। यह दुर्ग जमीन से 250 फीट ऊंचाई पर है, क्योंकि यह किला तथा इसमें स्थित सैकड़ों आवासीय भवन पीले पत्थर से बने हुए हैं, जो सूर्य की रोशनी से स्वर्णिम आभा दिखाते हैं। इसलिए इसे सोनार का किला नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि मतलब इसमें जो ये किला बना हुआ है, इसमें जितने भी मतलब बने हुए हैं वो उसमें पत्थरों जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, जितने भी महल है, जितनी भी आवास है, उसमें पीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो सूर्य की रोशनी से सूरज की रोशनी से एकदम सोने की तरह लगते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोनार का किला कहा जाता है। इस दुर्ग में अनेक वैष्णव मंदिर के अलावा स्थापत्य एवं शिल्पकला के सजीव केंद्र के रूप में जैन मंदिर बने हुए हैं। जैन मंदिर भी बने हुए हैं। पत्थरों पर कलात्मक खुदाई करके बनाई गई है देव प्रतिमाएं। इन जैन मंदिरों का सौंदर्य है लक्ष्मी जी नाथ जी का मंदिर अपने सोने तथा चांदी के कपाटों के कारण विशेष महत्वपूर्ण। कपाट क्या होता है? कपाट बोलते हैं अपन दरवाजे को। किसको बोलते हैं? दरवाजे को। ठीक है। दुर्ग में स्थित जैन मंदिरों के तहखाने में जिन बदरसूरी का ज्ञान भंडार बना हुआ है, जिसमें बहुत से प्राचीन ग्रंथों का क्या है? भंडार है, जो संस्कृत, मगध, पाली, गुजराती, मालवी, डिंगल और अन्य भाषाओं में क्या है? लिखे हुए हैं। ठीक है। इतनी बात आपको आगे समझ में? यानी मंदिर के नीचे तहखानों में क्या क्या गया है? नीचे मंदिर के नीचे तहखानों में
पुस्तकालय एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है। कलात्मक हवेलियाँ, जैसलमेर नगर हवेली तथा झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उपनाम है, आप ध्यान में रख लेना। ठीक है। यहाँ पटुओं की हवेली और सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तो कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। पटवा की हवेली को 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। याद रखना, ये पटुओं की हवेली का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। 5 भाइयों ने मिलकर इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है। इन 5 हवेलियों के झरोखे अनुपम एवं उत्कृष्ट नक्काशी से युक्त है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनदार बनाए गए हैं। नथमल की हवेली एक सुंदर भवन कोठार पाषाण में कोमल का काशीदाकारी के कारण नक्काशी कला में दक्ष एवं उत्कृष्ट के उदाहरण है। सालम सिंह की हवेली ने यहाँ के श्रेष्ठ भवनों में है। सलीम सिंह की हवेली को मोती महल भी कहा जाता है। तो मोती महल किसे कहा जाता है, अब से पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, सलीम सिंह की हवेली को कहा जाता है। गढ़सीसर जलाशय तथा टिल्लां की पोल जैसलमेर नगर के प्रवेश मार्ग पर स्थित पवित्र गढ़सीसर सरोवर न केवल अपने कलात्मक प्रवेश द्वार एवं जलाशय के मध्य स्थित सुंदर छतरियों तथा उनके किनारे बनी बगीचों के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यह देखो यहाँ देखो कि यह ना तो मतलब इनमें बीच में कलाकारी की गई उसके लिए प्रसिद्ध है, ना इसमें जो स्तंभ बनाए गए हैं झील के अंदर उससे प्रसिद्ध है, तो बल्कि यह सन 1965 से पहले जैसलमेर वासियों का प्रमुख पेयजल स्थल भी था। यानी 1965 से पहले पानी की आपूर्ति है वो यहीं से ही होती थी। इस कृत्रिम सरोवर का निर्माण रावल सिंह ने 1340 में करवाया था। ठीक है। बादल विलास, या फिर अपने इसको किस नाम से भी बादल विलास, या फिर अपने एक नाम और जानते हैं कौन सा, जवाहर विलास के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर के राजमहलों के निवास हेतु बने जवाहर एवं बादल विलास 19वीं सदी की अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। यानी 21 कब बना हुआ है, 19वीं शताब्दी में बना हुआ है। इनको मुस्लिम सिलावटों से तराशा था। बादल विलास में बना ताजिया टावर 5 मंजिला है। कितना मंजिला है, 5 मंजिला है तथा शिल्प कला का बेजोड़ नमूना भी माना जाता है। जवाहर विलास में झरोखों एवं छतरियों के साथ ही दीवारों पर की गई खुदाई बहुत ही सुंदर है। इनका निर्माण 20वीं शताब्दी में महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया। ठीक है। गंगरू साबुर जल संग्रहण की सुंदर भूमिगत व्यवस्था का प्रतीक है। इनका निर्माण किसने करवाया, गज सिंह ने करवाया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गंगरूप सागर पड़ा। इनके किनारे पर चौकियां बनी हुई है। इसके ठीक सामने क्या है, भारती बाबा का मठ है। गजरूप सागर के पास स्थित पहाड़ी पर देवी स्वांग्या माता का भी मंदिर है। स्वांग्या माता का मंदिर भी कहाँ, जैसलमेर में है। ठीक है। इतनी बात आ गई, अब आगे चलते हैं। सम के टिले, जैसलमेर इधर मरुस्थल का क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर टिले होने तो आम बात है। ठीक है। जैसलमेर के पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर थार मरुस्थल के विशाल रेतीले टिलों का क्षेत्र प्रारंभ होता है। सम में ऊंट सफारी तथा सूर्यास्त के दर्शन पर्यटकों के क्या कर लेते हैं, मन मोह लेते हैं। ये ऊंट सफारी नहीं है, ऊंट सवारी है। क्या है, ऊंट सवारी, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ठीक है। पोखरण का किला जैसलमेर से 111 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण का कस्बा बसा हुआ है। पोखरण में लाल पदार्थों से निर्मित सुंदर दुर्ग है, जिनका निर्माण 1550 में राव मालदेव ने करवाया था। पोखरण में ही 14वीं शताब्दी में बालीनाथ जी का मठ बना।
ठीक है। ये स्थल बाबा रामदेव जी के गुरुकुल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है। पोखरण के पास आशापूर्ण मंदिर, खिमज माता का मंदिर, कैलाश टेकरी दर्शनीय स्थान है। ठीक है। ये चीज़ें तो ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना चाहें। ठीक है। फिर बाबा रामदेव जी को यहाँ पर थोड़ा ही बताऊंगा मैं, क्योंकि अपने इनको कल्चर में पूरी डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी किनको जाता है, रामदेव जी को जाता है। ये ऊँटों की देवता भी है। बाकी अपन इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं। सब कुछ है, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति में। लोक तीर्थ रामदेवरा में रामदेव सरोवर, गुरुद्वारा रामदेव जन्म स्थान, प्रसाद बावड़ी आदि दार्शनिक स्थल हैं। इस लोक तथ्य पर अलग अलग जाति संप्रदाय की 200 से अधिक धर्मशाला हैं। रामदेव क्षेत्र समिति कोठियों तथा अपंग की सेवा करती है। कोडियों तथा अपंग की करती है। हरिओम क्षेत्र समिति है एक, वो क्या करती है, सेवा के कार्य में लगी हुई है। ठीक है। तनोट जैसलमेर से कितनी दूरी पर स्थित है? 120 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। भूतपूर्व तनोट को भूतपूर्व रियासत शासक प्राचीनतम राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। यानी जैसलमेर राजधानी बनने से पहले यह भी एक राजधानी के रूप में ही कार्यरत थी। ठीक है। जहाँ यहाँ पर तनोट माता का मंदिर है, जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, और इसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, BSF वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है। सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, और भी इनके कई उपनाम हैं देखने मिलते हैं। वह जैसलमेर भूतपूर्व भाटी शासक की कुल देवी मानी जाती है। इस देवी मंदिर में वर्तमान में सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान पूजा करते हैं, यानी BSF के जवान पूजा करते हैं। इसमें BSF के जवान पूजा करते हैं। ये इसलिए यह सेना के जवानों की देवी के रूप में विख्यात है। इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। आप मुझे बताना कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, भारत की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, कमेंट में बताना। पालीवालों के खंडर गांव जैसलमेर रियासत के दीवान के अत्याचारों से ग्रस्त होकर 84 गांव में बसे पालीवाल जाति के लोग पलायन हो गए थे। कुलधरा खंबा ऐसे ही गांव वीरान है। कुल मिला के इतना बात कहना चाहते हैं कि यहाँ 84 गांव थे जिसमें पालीवाल जाति के लोग रहते थे। किसके? पालीवाल जाति के लोग रहते थे। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में थार के मरुस्थल 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय मरु उद्यान मरुभूमि के वनस्पति, वन्य जीव तथा रेतीले भूभागों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है कि इसमें दुर्लभ गोडाउन पक्षी पाया जाता है। इनके अलावा वन्य जीव भी पाए जाते हैं। वुड फॉलिस पार्क ये कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर बस मार्ग पर जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर आंकला गांव में वुड फॉलिस पार्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीवाश्म उद्यान बोलते हैं, वो स्थित है। इसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म हैं। यह पेड़ पौधे जलवायु तथा वातावरण के प्रभाव से जीवाश्म में परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय भू संरक्षण विभाग द्वारा खोजे गए हैं। इस विभाग को प्रकृति की अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित करने की जिम्मेदारी का कार्य राज्य के वन विभाग को सौंपा हुआ है। सौंपा हुआ नहीं है, सौंपा हुआ है। क्या है? सौंपा हुआ है। ठीक है। तो आपको एक बार रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। ठीक है। धन्यवाद।